हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने संस्कृत में संस्कृत वर्ण परिचय टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में माहेश्वरी सूत्रों को पढ़ा था। और अब तक आशा है कि आप सभी स्टूडेंट्स को माहेश्वरी सूत्र याद हो गया होगा। जिस भी स्टूडेंट्स को अभी तक माहेश्वरी सूत्र याद नहीं हुआ है तो वो इस लेक्चर को अभी बंद करें, है ना। सबसे पहले माहेश्वरी सूत्रों को याद करें। याद करने का कोई ट्रिक विक नहीं है ना। आपको बार बार माहेश्वरी सूत्रों को पढ़ना है ना। 8 से 10 बार आपको माहेश्वरी सूत्रों को लिख लिख के याद करना है, तो आपको याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। अगर आप 10 बार भी लिखोगे ना माहेश्वरी सूत्रों को, पढ़ोगे बार बार तो आपको पूरा कंठस्थ हो जाएगा। अगर आपको माहेश्वरी सूत्र याद नहीं होता है तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि प्रत्याहार है, तो वो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है। आप संधि प्रकरण पढ़ेंगे तो वो भी आपसे नहीं बनेगा। ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है माहेश्वरी सूत्र। एक प्रकार से आप बोल लो कि ये संस्कृत का बेसिक है, क्योंकि माहेश्वरी सूत्रों को संस्कृत वर्ण भी कहा गया है, संस्कृत का वर्ण कहा गया है। ठीक है। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप आगे फिर संस्कृत में कैसे बढ़ेंगे। ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट्स को अभी तक याद नहीं हुआ है तो इस लेक्चर को आप बंद कीजिए और सबसे पहले आप माहेश्वरी सूत्रों को याद करके आइए। ठीक है। चलिए, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम प्रत्याहार पढ़ने वाले हैं, है ना। प्रत्याहार का निर्माण कैसे करते हैं, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है। और प्रत्याहार टॉपिक से आपकी जो फाइनल यूनिवर्सिटी का पेपर होगा तो वहां पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है। तो चलिए, टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना प्रमोशन मार देता हूँ। जो लोग यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं तो आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपको रेगुलर बीएमएस ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप आयुर्वेदा विक्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है। आप जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं वहां पर आपको कोर्स मिलेगा, अलग अलग कोर्स मिलेंगे। ठीक है। अगर आपको सब्जेक्टिव कोर्स लेना है, यानी कि आपको सिर्फ संस्कृत का कोर्स लेना है, तो आपको अलग संस्कृत का कोर्स भी मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आप नए बैच के स्टूडेंट है, यानी कि 2024 बैच के स्टूडेंट है, ठीक है, अभी आपने एडमिशन लिया है, तो आप सुश्रुत 2.0 कोर्स को चेक कीजिए, है ना। वहां पर अभी ऑफर लगा हुआ है 31 दिसंबर तक। जो 4000 का कोर्स है वो आपको 3500 में मिलेगा। उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आयुर्वेदा विंग्स। ठीक है। तो अगर आपने चेक नहीं किया तो आप चेक कीजिए। और जो पुराने स्टूडेंट है, यानी कि ओल्ड बैच के स्टूडेंट है, तो आप बीएमएस फर्स्ट फ्रॉम कंप्लीट कोर्स को चेक कीजिए। ठीक है। चलिए, तो इस तरह से थोड़ा सा प्रमोशन मार के हम हमारे टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो चलिए, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था उसको हम फटाफट फटाफट थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आप लेक्चर में आगे क्या कर पाएंगे, कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक। चलिए, तो हमने लास्ट लेक्चर में संस्कृत वर्ण परिचय टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था और शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि वर्ण का मतलब क्या होता है ना। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो होते हैं वे ध्वनियां होती है जिनको बिना किसी सहायता से बोला जाता है। ठीक है। और व्यंजन जो होती है वे वर्ण होते हैं, है ना, वे ध्वनियां होती है जिनको स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जाता है। ठीक है। स्वर कितने होते हैं? 9 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। उसके बाद हमने माहेश्वरी सूत्रों को देखा था। ठीक है। मैंने आपको थोड़ी सी एक स्टोरी बताई थी, याद होगी आप सभी को, है ना। तो माहेश्वरी सूत्र किसने दिया है? पाणिनि जी ने दिया है। ठीक है। पाणिनि जी ने क्या किया था? भगवान शंकर की तपस्या करी। ठीक है। तो भगवान शंकर प्रकट हुए, उन्होंने क्या किया? डमरू वादन किया, है ना। हालांकि पाणिनि जो जो थे, सॉरी, कभी कभी क्या मेरी जुबान फिसल जाती है ना। तो पाणिनि जी जो थे वो तो तपस्या कर रहे थे, उनके साथ साथ सनक आदि जो ऋषि मुनि थे वो भी तपस्या कर रहे थे, है ना। तो भगवान शंकर तो उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए थे, है ना। और जैसे ही वो प्रसन्न हुए तो उन्होंने क्या किया? डमरू वादन करना स्टार्ट किया। तो आप पाणिनि जो सॉरी पाणिनि जी जो थे, उन्होंने क्या किया कि जो भगवान शंकर ने डमरू वादन किया तो उनसे जो ध्वनियां निकल रही थी, है ना, 2 खंडों में डमरू वादन किया था भगवान शंकर ने, तो उनसे जो ध्वनियां निकल रही थी तो उन सारी ध्वनियों को क्रमबद्ध करके इन्होंने क्या कर दिया? माहेश्वरी सूत्र दिया। ठीक है। माहेश्वरी सूत्र में टोटल कितने सूत्र है? 14 सूत्र है। तो अभी मैं आपको एक बार फिर से माहेश्वरी सूत्र को बोर्ड पर लिखकर बताऊंगा, ताकि आप सभी को याद हो जाए। जिस भी स्टूडेंट्स को याद नहीं हुआ है तो एक बार मैं आपके साथ अगर लिखूंगा तो आपको क्या हो जाएगा? फिर से याद हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो माहेश्वरी सूत्रों को हम देखेंगे और माहेश्वरी सूत्रों को देखने के बाद, है ना,
हम फिर हमारा जो मेन टॉपिक है जो कि क्या है प्रत्याहार, वहां पर हम एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हमने देखिए आप यहाँ पर ये सारी चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं। वर्ण जो होते कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या हो जाएगा स्वर, दूसरा क्या हो जाएगा व्यंजन। ठीक है, स्वर की बात करते हैं वे ध्वनियां होती है जिन्हें बिना किसी सहायता से बोला जा सकता है। ठीक है, टोटल 9 स्वर होते हैं, है ना, अ ई उण ऋ री ए ओ आई औ। व्यंजन की बात करते हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, ये कितने होते हैं? टोटल 33 होते हैं। मैंने आपको बताया था क ख ग घ अंग, इसको क्या बोलते हैं? कुवर्ग बोलते हैं, इसको चु वर्ग बोलते हैं, टू वर्ग, तू वर्ग, पू वर्ग, और यर लव और श ह। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या होते हैं? टोटल इस प्रकार से 33 व्यंजन होते हैं। ठीक, उसके बाद हमने माहेश्वर सूत्र को देखा था, इनको संस्कृत वर्ण भी कहा जाता है। उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो ब्रह्मा जी ने संस्कृत व्याकरण का ज्ञान किसको दिया? भगवान शंकर जी को दिया, है ना। फिर पाणिनि जी ने, कभी यहाँ पर भी बहुत दीवान फिसल रही है, कभी कभी ऐसा होता है, डोंट वरी, है ना। तो पाणिनि जी जो थे उन्होंने तपस्या करी, भगवान शंकर मतलब इनके साथ और भी ऋषि थे, उनसे भगवान शंकर क्या होते? प्रसन्न हुए थे, है ना। और जब भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं तो क्या करते? डमरू वादन करते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया? डमरू वादन किया, 2 खंडों में किया। पहली बार तो उन्होंने पहले खंड में तो 9 बार बजाया, दूसरे खंड में उन्होंने 5 बार बजाया। तो इस प्रकार से क्या हुआ? इस प्रकार से 14 माहेश्वरी सूत्रों की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। यानी कि भगवान शंकर ने डमरू वादन किया तो पाणिनि जी जो थे उन्होंने क्या कर दिया? इनकी ध्वनियों को क्रमबद्ध कर दिया, और इस तरह से 14 माहेश्वरी सूत्रों की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब चूंकि भगवान शिव के डमरू बजाने से माहेश्वरी सूत्रों की उत्पत्ति हुई है, तो इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं? माहेश्वरी सूत्र बोल देते हैं। भगवान शिव जी है, भगवान शंकर, उनका नाम क्या है? महेश भी है। ठीक है, और इनके डमरू बजाने से माहेश्वरी सूत्रों की उत्पत्ति हुई है, तो इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं? हम माहेश्वरी सूत्र बोल देते हैं। ठीक है, चलिए टोटल कितने सूत्र होते हैं? टोटल 14 सूत्र होते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बोर्ड पे लिख के बता दूंगा अभी, है ना। चलिए, और जितने भी माहेश्वरी सूत्र है, ठीक है, जितने भी माहेश्वरी सूत्र है, ठीक है, तो हर एक माहेश्वरी सूत्र का जो अंतिम वर्ण है, जो हलंत वाला वर्ण है, उसकी हलंतम सूत्र से क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, और इन इत संज्ञा, ये जो इत संज्ञक वर्ण है, इनका तस्य लोप से क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर अगला सूत्र हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हलंतम को देखा था। ये क्या है? इत संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। याद कर लीजिए इस चीज को, है ना। पूछ लेता है आपसे, एमसीक्यू में पूछ सकता है, इस संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है तो हलंत्यम। ठीक है, 3-4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें हलंत्यम रहेगा तो आपको हलंत्यम पर टिक करना है ना। इस सूत्र का कार्य है हल वर्णों की इस संज्ञा करना, यानी कि माहेश्वरी सूत्र में जो भी अंतिम वर्ण है, तो उसकी इत संज्ञा जो है वो किस सूत्र से हुई है? हलंत्यम से हुई है। ठीक है, तो अंतिम में स्थित हल वर्णों की हलंत्यम सूत्र से क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। और इस संज्ञा वर्णों का प्रयोजन क्या है? प्रत्याहार की सिद्धि करना, है ना। प्रत्याहार का बनाना, ये इसका क्या है? प्रयोजन है, किसका? इस संज्ञा वर्णों का। ठीक है, कैसे प्रयोजन है? हम जब ये प्रत्याहार का टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से इस संज्ञक वर्णों से प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहाँ पर कुछ मैंने आपको नोट भी बताया था लास्ट लेक्चर में। टोटल इस संज्ञक वर्ण कितने होते हैं? 14 होते हैं, लेकिन किसी किसी बुक में आपको 15 भी देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये 15वां वाला इस संज्ञक वर्ण है, वो कौन सा है? तो माहेश्वरी सूत्रों का जो छठा सूत्र है, जो कि क्या? लन, इसके मध्य में स्थित जो ऋष्व अ है ना, इसको भी क्या माना है? इस संज्ञक वर्ण माना है। और इसको क्यों माना है? इसको इसलिए माना है क्योंकि एक प्रत्याहार है जो कि क्या है? रेफ, है ना, जो कि क्या है? कुछ इस तरह से रेफ प्रत्याहार है ना। एक प्रत्याहार है ये वाला, रेफ प्रत्याहार है। इसमें 2 वर्ण आते हैं, र और ल। ठीक है, तो इस प्रत्याहार के लिए ये वाला जो ऋष्व अ है, ल और न के बीच में, इसको भी क्या मानना पड़ा? इस संज्ञक मानना पड़ा। ठीक है, इस प्रकार से टोटल कितने हो जाते हैं? 15 इस संज्ञक वर्ण हो जाते हैं, अगर आप इस ऋष्व अ को भी क्या मानते हैं? इस संज्ञक वर्ण मानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माहेश्वरी सूत्र में कौन सा वर्ण 2 बार आया? तो मैंने बताया था ह। और माहेश्वरी सूत्र में कौन सा इस संज्ञक वर्ण 2 बार आया? तो न वाला। ठीक है, चलिए, फिर उसके बाद हमने एक और सूत्र देखा था जो कि क्या है? तस्य लोपस्य। तो इस संज्ञक वर्णों का तस्य लोपस्य से क्या हो जाता है? लोप हो जाता है ना। तो हम देखेंगे ये भी, इसका भी मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए।
है ना। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जब इस संख्या कोणों का लोप हो जाता है तो इनका फिर क्या कार्य है। तो प्रत्याहार का बनाना, यानी कि इस संख्या कोणों का प्रयोजन क्या है, प्रत्याहार की सिद्धि करना ही इस संख्या कोणों का क्या है, प्रयोजन है। ठीक है, चलिए तो अब हम हमारा टॉपिक जो कि क्या है, प्रत्याहार, इसे हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये प्रत्याहार टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको बोर्ड पर आता हूँ, है ना, बोर्ड स्मार्ट बोर्ड पर आते हैं, और सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से माहेश्वरी सूत्र बोर्ड पर लिखकर आपको बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम प्रत्याहार को पढ़ेंगे, इसका जो सूत्र है इसको हम पढ़ेंगे। ठीक, चलिए तो थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ, बोर्ड पर आपको माहेश्वरी सूत्र बता देता हूँ। ठीक, चलिए आ जाइए, चलिए, ताकि जिस स्टूडेंट को याद नहीं हुआ है उसको याद भी हो जाएगा। और प्रत्याहार के निर्माण में जब हम प्रत्याहार का निर्माण करते हैं तो ये जो माहेश्वरी सूत्र है इसकी जरूरत होती है, इसलिए भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में देख लिया था। ठीक, देखिए, नो, एक बार फिर से कर लेते हैं हम, है ना। देखिए, तो माहेश्वरी सूत्र है ना, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, माहेश्वरी सूत्रों को पढ़ा था। मजा आ रहा है संस्कृत पढ़ने में। जिस भी स्टूडेंट्स को अगर डाउट होता है ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप पर बेहिचक पूछ लिया करो आप, है ना। ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ रहा तो उसको रट के आगे निकल गए, है ना। आपको बकायदा व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछो आप, है ना। और मैं कुछ ही दिनों में लाइव सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ डाउट के लिए। ठीक है, ताकि आपके जो भी डाउट है तो मैं उस सिंगल डाउट सेशन में आपके सारे डाउट को क्या कर दूँ, क्लियर कर दूँ। ठीक, चलिए, तो अभी लेकिन फिर भी मैंने तो आपको बोला ही है, आप सभी फ्री है व्हाट्सएप ग्रुप पर डाउट पूछने के लिए। ठीक, चलिए, तो अब देखिए, जिस भी स्टूडेंट्स को माहेश्वरी सूत्र याद नहीं हुआ है तो आप याद कर लीजिए मेरे साथ। ठीक है, चलिए, तो हम क्या देख रहे हैं, हम माहेश्वरी सूत्रों को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम, माहेश्वरी सूत्र, है ना, माहेश्वरी सूत्र। ठीक है, तो टोटल माहेश्वरी सूत्र कितने हैं, एक मिनट यार, इसका बैकग्राउंड चेंज करें क्या हम, कलर को थोड़ा चेंज करते हैं, थीम, बैकग्राउंड कौन सा ले, ये ले ले, नहीं, ये नहीं, ये तो दिख ही नहीं रहा है, ब्लैक रखे, नहीं नहीं ब्लैक नहीं, ग्रे ये वाले लेते हैं, चलो। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम माहेश्वरी सूत्र, अरे चलिए, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम माहेश्वरी सूत्रों को देख रहे हैं, है ना। माहेश्वरी सूत्रों को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो एकदम शांति से पढ़ो यार, एकदम, है ना, ज्यादा हड़बड़ी नहीं करना है। कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप पुराने लेक्चर ही अपलोड कर दीजिए, तो वो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन पर मैं आपके लिए ही थोड़ी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा और आपको मैं एकदम नेक्स्ट लेवल का पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहां पर मैंने इतना नेक्स्ट लेवल का नहीं पढ़ाया है ना, क्योंकि मेरा पहला बैच था। ठीक है, और मेरी कोचिंग भी थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी, तो इतना मेरे पास टाइम नहीं था। लेकिन आपके लिए मेरे पास अच्छा खासा टाइम है ना। अभी आपकी एग्जाम जो फाइनल एग्जाम है वो 18 मंथ बाद होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा क्या कर रहा हूँ, आपको नेक्स्ट लेवल का पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम माहेश्वरी सूत्रों को पढ़ रहे हैं, है ना। माहेश्वरी सूत्रों को एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ तो हमने लास्ट लेक्चर में ही लिया था, है ना, माहेश्वरी सूत्र। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, तो मतलब अच्छी तो है लेकिन पर बोर्ड में अच्छी नहीं आती है। ठीक, तो कोई ना, चलिए, माहेश्वरी सूत्र को हम देख लेते हैं, है ना। तो पहला सूत्र क्या है माहेश्वरी सूत्र में, पहला सूत्र क्या है, अ ई, ये वाला कलर नहीं चल रहा क्या, रेड कलर लेते हैं, रेड कलर चलेगा। ठीक है, तो पहला सूत्र क्या है, पहला सूत्र है क्या, अ ई उ ण, है ना। दूसरा सूत्र क्या है, रिल री क। ठीक है, तीसरा सूत्र क्या है, ए ओ अंग, है ना। चौथा सूत्र क्या है, ऐ औ च। चौथा पांचवा सूत्र क्या है, ह य व र ट। छठा सूत्र क्या है, ल
ण। सातवां सातवां सूत्र क्या है? ईय अंग ण न म। आठवां सूत्र क्या है? आठवां सूत्र क्या है? झ भ इय, है ना। नौवां सूत्र क्या है? घ ढ घ ढ ध श, घ ढ ध स, ठीक है। 10वां सूत्र क्या है? ज ब ग ड द श, है ना। 11वां जो कि बहुत बड़ा है ना, ख ख फ छ ठ थ च ट त व। और 12वां क्या है? क प य। 13वां क्या है? 13वां श श और र। अरे यार एक मिनट, श श श र, ठीक है। और 14 क्या है? हल। 14 क्या है? हल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 14 आपके क्या है? 14 आपके क्या है? माहेश्वरी सूत्र है। माहेश्वरी सूत्र कितने सूत्र है? 14, ठीक है। और इन 14 सूत्रों में ये जितने भी अंतिम वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये जो अंतिम आपको ये जो हलंत वाले जो वर्ण दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो इन सभी वर्णों की जितने भी माहेश्वरी सूत्र है, तो इन माहेश्वरी सूत्रों के जितने भी अंतिम वर्ण है, उन सभी का कौन से सूत्र से? बताइए कौन से सूत्र से? हलंत्यम सूत्र से, है ना। हलंत्यम सूत्र से क्या हो जाता है? इत संज्ञा हो जाती है इन सबकी। कौन सी संज्ञा हो जाती है? इत संज्ञा, यानी कि इन सबको हम क्या बोलते हैं? इत संज्ञक वर्ण बोलते हैं। इसलिए मैं इनको क्या कर देता हूँ? अलग से गोला बना देता हूँ, है ना। क्या कर देता हूँ? गोला बना देता हूँ, ठीक है। और जितने भी ये इत संज्ञक वर्ण है, इन सभी का कौन से सूत्र से लोप हो जाता है? तस्य लोपस्य, है ना। तस्य लोपः सूत्र से इन इन इत संज्ञक वर्णों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो जब इन इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है, तो फिर इनका क्या कार्य है? तो इनका कार्य क्या है? इनका कार्य क्या है? प्रत्याहार की सिद्धि करना। इनका प्रयोजन क्या है? प्रत्याहार की सिद्धि, यानी कि प्रत्याहार बनाने में इन इस संज्ञक वर्णों की ही हमको क्या लेनी पड़ती है? सहायता लेनी पड़ती है। प्रत्याहार क्या होता है? तब वही हमारा टॉपिक है। चलिए, ये आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब प्रत्याहार को समझने की कोशिश कीजिए आप, है ना। अब क्या कीजिए आप? प्रत्याहार को समझने की कोशिश कीजिए कि प्रत्याहार का मतलब होता क्या है। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, ठीक है। प्रत्याहार, है ना, प्रत्याहार, ठीक है। तो अगर हम इस प्रत्याहार की बात करते हैं, है ना, तो प्रत्याहार शब्द की अगर हम बात करते हैं, तो ये किससे मिलकर बना हुआ है ना। अगर हम प्रत्याहार की बात करते हैं, चलिए उसको छोड़िए, आप किससे मिलकर बना हुआ है, आपके काम की चीज नहीं है, इसको छोड़िए। देखिए, अगर हम प्रत्याहार की बात करते हैं, तो प्रत्याहार का मतलब होता है क्या है? देखिए, प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? प्रत्याहार का मतलब होता है, प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? संक्षेपीकरण करना। क्या करना? संक्षेपीकरण, है ना। संक्षेपीकरण करना ही, संक्षेपीकरण करना ही क्या होता है? मतलब प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? संक्षेपीकरण, संक्षेप में करना, है ना, ऐसा बोल सकते हैं आप। संक्षेपीकरण या संक्षेप में करना ही, या संक्षेप करना, संक्षेपीकरण या संक्षेप करना, है ना। संक्षेप करना यानी कि जो बड़ी चीज है ना, कोई भी बड़ी चीज है तो उसको क्या करना? छोटी करना। बड़ी चीज को छोटी करना ही क्या कहलाता है? संक्षेपीकरण कहलाता है। और इस प्रत्याहार का मतलब भी क्या है? संक्षेप करना। जैसे कि इसको उदाहरण से लीजिए आप, उदाहरण से लिए किस तरह से करते हैं हम सब कुछ देखेंगे, लेकिन एक उदाहरण आप लीजिए। जैसे कि बात करते हैं, मैं लेता हूं अच प्रत्याहार। ये क्या है? प्रत्याहार है। ये क्या है? प्रत्याहार है। आप सभी को पता है अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? तो अच प्रत्याहार में टोटल कितने वर्ण आते हैं? 9 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, रिल, री, ए, ओ, आई और आओ। इस तरह से ये 9 वर्ण आते हैं किसमें? अच प्रत्याहार में, ठीक है। तो ये क्या है? एक बड़ी चीज है ना। ये अ, ई, उ, रिल, री,
रिल री, है ना, ए ओ आई औ। तो ये क्या है, ये एक बड़ी चीज है। यहाँ पर आपको कितने वर्ण दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको 9 वर्ण दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला, प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, संक्षेपीकरण करना या संक्षेप करना ही क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है। तो किसी भी बड़ी चीज को क्या करना, छोटी करना ही क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है। तो ये जो 9 वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो 9 वर्ण दिखाई दे रहे हैं, इसको ही हम क्या बोल देते हैं, अच बोल देते हैं संक्षेप में, है ना। ये जो 9 वर्ण दिखाई दे रहे हैं, एक प्रकार से क्या बड़ी चीज है। तो किसी बड़ी चीज को छोटी करना, संक्षेप में करना ही क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर ये आपको जो 9 वर्ण दिखाई दे रहे हैं, जो कि क्या है, स्वर है। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको हम स्वर। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि स्वर को हम क्या बोलते हैं, अच भी बोलते हैं संक्षेप में, ठीक है। तो ये आपको ये जो बड़ी चीज है उसको हमने क्या किया, संक्षेप किया, और क्या बोल दिया, इसको हमने अच बोल दिया। तो क्या करना, संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण का मतलब क्या होता है, किसी बड़ी चीज को क्या करना, छोटा करना, है ना। ये क्या कहलाता है, संक्षेपीकरण कहलाता है। और प्रत्याहार का मतलब भी क्या होता है, संक्षेप करना, ठीक है। तो किससे किया जाता है, किससे किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो उसके लिए यानी कि प्रत्याहार, है ना, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। पर प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है ना। अब देखिए यहाँ पर प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, है ना, इंपॉर्टेंट है। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। यानी कि हम ये जो संक्षेपीकरण या प्रत्याहार निर्माण करने का कौन सा सूत्र है, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। कौन सा, आदिरंत्यन संहिता। कौन सा सूत्र है, सूत्र है आदिरंत्यन संहिता। क्या है सूत्र का नाम, आदिरंत्यन संहिता, आदिरंत्यन संहिता, ठीक है। तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र से ही क्या किया जाता है, प्रत्याहार निर्माण किया जाता है। यानी कि ये क्या है, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। एमसीक्यू है ये, है ना, एमसीक्यू है, आपसे पूछ लेगा प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है, तो आपको 4 ऑप्शन देंगे, जिसमें से आपको आदिरंत्यन संहिता देखने को मिलेगा। तो इसी सूत्र से ही क्या किया जाता है, प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो ये सूत्र क्या बोलता है, अगर आप इस सूत्र को समझ जाएंगे तो आपके लिए प्रत्याहार बनाना काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये सूत्र क्या बोलता है, तो इस सूत्र को समझने के लिए सबसे पहले आप इस सूत्र को तोड़िए, इस सूत्र को तोड़िए। तो अगर हम इसको तोड़ते हैं, है ना, इस सूत्र को अगर हम तोड़ते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आदि देखने को मिल रहा है ना, आदि। र का क्या हो जाएगा, यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा, ठीक है, अंत्येन, है ना। अगर हम इस पूरे जो श्लोक उसको तोड़ते हैं, तो आदिर अंत्येन सह इता। तो ये क्या बोलता है, ये सूत्र ये बोलता है कि माहेश्वरी सूत्रों में जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण है, ये क्या बोलता है, ये सूत्र ये बोलता है कि माहेश्वरी सूत्रों में जो अंत्यन का मतलब क्या होता है, अंत्यन का मतलब होता है अंतिम, है ना। तो ये सूत्र क्या बोलता है, ये सूत्र ये बोलता है कि माहेश्वरी सूत्रों में जो अंतिम इता मतलब इत संज्ञक वर्ण, जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण है, स का मतलब क्या होता है, साथ, ठीक है। तो क्या बोलता है ये सूत्र ये बोलता है ये माहेश्वरी सूत्रों में जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण है, उनके साथ अगर आप आदि वर्ण को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, आपका प्रत्याहार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आपका प्रत्याहार बन जाएगा। क्या बोला इसने, क्या बोला, इस सूत्र का मतलब क्या है। चलिए मैं थोड़ा सा हिंदी में यहाँ पर लिख देता हूँ अच्छे से, है ना। इसको चलो पुरानी मिटाते हैं, है ना। क्या बोला यहाँ पर, पुरानी मिटाते हैं, इसको हिंदी में लिख लेते हैं। मैं नोट्स में भी आपको बताऊंगा, अभी टेंशन मत लीजिए, है ना। ये क्या बोलता है, ये सूत्र ये बोलता है, ये सूत्र क्या बोलता है, ये सूत्र ये बोलता है, क्या बोला यहाँ पे, आदि अंत्येन सह इता। यानी कि माहेश्वरी सूत्रों में जो अंतिम, है ना, अंतिम इत संज्ञक वर्ण है, अंतिम इत संज्ञक वर्ण है, ठीक है, उसके साथ, है ना, उनके साथ या उसके साथ क्या बोल सकते हैं अपन, उनके साथ, यानी कि जो माहेश्वरी सूत्रों में अंतिम इत संज्ञक वर्ण है, उनके साथ
क्या करते हो, आदि वर्णों को जोड़ते हो, उनके साथ आदि वर्णों को जोड़ देने पर, आदि वर्णों को जोड़ देने पर क्या होता है, प्रत्याहार की सिद्धि होती है। किसकी सिद्धि होती है, प्रत्याहार की सिद्धि होती है। ठीक है, आई बात समझ में, क्या बोला, सूत्रों को समझिए आप। आदि अंतेन सहता, जिसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आदि अंतेन सह इता। तो ये सूत्र क्या बोलता है कि अंतिम अंतिम इत संज्ञक वर्णों के साथ, अंतिम इत संज्ञक वर्णों के साथ अगर आप आदि वर्णों को जोड़ते हैं तो किसकी सिद्धि होती है, प्रत्याहार, यानी कि प्रत्याहार बन जाता है। समझने की कोशिश कीजिए, उदाहरण लीजिए आप इसको, इसके लिए उदाहरण लीजिए। जैसे कि मैं चार पहले सूत्र लिखता हूं, माहेश्वरी सूत्र के 4 पहले सूत्र लिखता हूं मैं, अ ई उ ण, है ना। दूसरा लेते हम रिल री क, है ना। तीसरा सूत्र है ए ओ अंग, है ना। चौथा सूत्र है आई औ च। ठीक है, और ये अंतिम वाले वर्ण क्या है, अंतिम वाले वर्ण क्या, इस संज्ञक वर्ण है। ये और ये क्या है, इस संज्ञक वर्ण। तो सूत्र क्या बोल रहा है, आदि अंत्यन सहता, यानी कि माहेश्वरी सूत्रों में ये जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण है ना, ये जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण है, यहाँ पर देखिए ण है, यहाँ पर क है, यहाँ पर अंग है, यहाँ पर क्या च। तो ये जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण है, इनके साथ आदि वर्णों को जोड़ देने पर किसका निर्माण हो जाता है, प्रत्याहार का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आदि वर्ण क्या है, तो अगर हम इसमें देखें, है ना, तो आदि वर्ण 1 2 3 ये सारे क्या आदि वर्ण है। अ ई उ रिल री ए ओ आई औ, ये सब क्या है, आदि वर्ण है। ठीक है, तो इन, है ना, क्या बोले यहाँ पर, इन इस संज्ञक वर्णों के साथ अगर आप आदि वर्णों को जोड़ते हैं तो प्रत्याहार का निर्माण हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्या लेते हैं, अगर हम च लेते हैं, अगर मान लो हम क्या करते हैं, च इस संज्ञक वर्ण लेते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, च इस संज्ञक वर्ण लेते हैं। ठीक है, तो इसके साथ आदि वर्णों को जोड़ देने पर क्या हो जाता है, प्रत्याहार की सिद्धि हो जाती है। तो च के आगे, आदि का मतलब कि आगे, च के आगे कितने वर्ण हैं, आदि वर्ण कौन कौन से, तो ओ औ आई ओ ए री री उ ई अ, ये सब क्या है, ये सब आदि वर्ण है। ठीक है, तो हम क्या जोड़ सकते हैं, है ना, अगर हम प्रत्याहार बनाएंगे तो हमने क्या बोला, किसी भी इस संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण जोड़ने पर क्या हो जाता है, प्रत्याहार की सिद्धि हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या जोड़ सकते हैं, अ को जोड़ सकते हैं, तो एक तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, अच प्रत्याहार बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम फिर च को लेते हैं, है ना, इसके साथ हम ई को जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फिर च लेते हैं तो हम यहाँ पर उ को जोड़ सकते हैं, सब क्या उसके आदि वर्ण है। ठीक है, उसके बाद है ना, उसके बाद हम यहाँ पर किसको ले सकते हैं, तो ये जितने भी क्या ये सब आपके आदि वर्ण है, जिसके हम यहाँ पर मान लो ए को भी जोड़ सकते हैं, है ना, एच प्रत्याहार बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर औच औच, इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप, हमने क्या कर दिया, यहाँ पर संक्षेपीकरण कर दिया। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, किसी भी इस संज्ञक वर्णों के साथ आदि वर्णों को जोड़ देने पर, जैसे कि मान लो हम क लेते हैं, जैसे कि हम मान लो क्या लेते हैं, क इस संज्ञक वर्ण लेते हैं, तो क के आदि वर्ण क्या क्या है, री री उ ई अ, क्या है, री री उ ई अ। ठीक है, तो किसी भी इस संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण जोड़ देने पर किसका निर्माण हो जाता है, प्रत्याहार का निर्माण हो जाता है। तो क के आदि वर्ण क्या है, री है, री है, उ है, ई है, अ है, तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, प्रत्याहार का निर्माण हो जाएगा। जैसे कि बात करते हैं, हम अ को जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा आपका, अक प्रत्याहार बन जाएगा। जैसे कि अगर हम इस क के साथ ई, जो कि इसका आदि वर्ण है, आगे का वर्ण है, तो इसको जोड़ेंगे तो एक प्रत्याहार बन जाएगा, है ना। जैसे कि बात करते हैं हम क के साथ उ आदि वर्ण को जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा आपका, प्रत्याहार कौन सा बन जाएगा, उप प्रत्याहार बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि री को जोड़ देते हैं तो आपका ऋक प्रत्याहार बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वो सूत्र क्या बोल रहा है, किसी भी अंतिम इस संख्यक वर्णों के साथ आदि वर्णों को जोड़ने पर उसके आदि यानी कि उसके आगे, जैसे कि अगर मान लो अगर मैं ण लेता हूं, है ना, अगर मैं क्या लेता हूं, अगर मैं ण लेता हूं, है ना, अगर मैं क्या करता हूं,
अगर मैं ण लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं ण इस संज्ञक वर्ण लेता हूँ, ठीक है, तो इसके आदि वर्ण क्या क्या, ई है, उ है, अ है, ठीक है। तो इस संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण को जोड़ने पर क्या हो जाता है, प्रत्याहार का निर्माण हो जाता है। तो इसके आदि वर्ण क्या है, अ है, ई है, उ है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, अगर हम अ को लेते हैं, अगर अ को इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अन प्रत्याहार का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए, नहीं मतलब बताइए नहीं, ये आपको मेरे को बताना चाहिए। अब देखो, अगर मैं इसको ण एक इस संज्ञक वर्ण है, तो ई इसका आदि वर्ण है, ओ भी इसका आदि वर्ण है, तो मैं वो सूत्र के अकॉर्डिंग, है ना, इस सूत्र के अकॉर्डिंग, आदि अंत्यन संहिता के अकॉर्डिंग में ई और उ को भी जोड़ सकता हूँ। जैसे कि मान लो मैं क्या बनाता हूँ, इण बनाता हूँ, जैसे कि मान लो क्या बनाता हूँ, मैं उण बनाता हूँ, है ना, इण बनाता हूँ, उण बनाता हूँ। तो ये क्या सही है, मतलब उस सूत्र के अकॉर्डिंग देखें तो सही है कि किसी भी इस संज्ञक वर्ण के साथ उसके आदि वर्ण को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्याहार का निर्माण हो जाएगा। तो ण के आदि वर्ण क्या, ई है, उ है, अ है। तो हमने उसके उस सूत्र के अकॉर्डिंग हमने अ को जोड़ दिया तो अन प्रत्याहार बन गया, ई को जोड़ दिया तो इन प्रत्याहार बन गया, उ को जोड़ दिया तो उन प्रत्याहार बन गया, ठीक है। उस सूत्र के अकॉर्डिंग तो सही है। लेकिन 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 बच्चों, ये गलत है, ये गलत है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ये गलत है ना, ये क्या है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मैं अभी आपको आगे नोट डाउन कराऊंगा, है ना, कि अगर 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 क्या बोले, अगर अन प्रत्याहार दिया, अगर आपको क्या दिया, अन प्रत्याहार दिया, तो आपको क्या करना है, इस पहले वाले वर्ण को ले, इस पहले वाले ऋण को लेना है ना। और अगर मान लो इन प्रत्याहार दिया, है ना, अगर मान लो क्या दिया, अगर मान लो क्या दिया, इन या उन प्रत्याहार दिया, है ना, अगर मान लो क्या देते हैं, इन या उन प्रत्याहार बनाने को आपको देते हैं, ठीक है। तो ये न जो है वो पहला वाला नहीं लेना है आपको, कौन सा लेना है, ये हमने देखा था ना कि दो इस संज्ञक वर्ण है। तो अगर अन प्रत्याहार बनाना हो तो आपको पहला वर्ण लेना है, अगर आपको इण उण आदि प्रत्याहार बनाना है तो आपको ये दूसरा वाला लेना है, कौन सा, ये वाला लेना है, ठीक है। तो वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक। तो देखिए, तो हमने क्या देखा, हमने क्या बोला, आदि अंत्यन संहिता सूत्र जो है वो क्या है, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है, ठीक है। ये सूत्र क्या बोलता है कि किसी भी अंतिम इस संज्ञक वर्ण के साथ अगर आप क्या करते हैं, आदि वर्णों को जोड़ देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, प्रत्याहार का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, प्रत्याहार का निर्माण हो जाता है, ठीक है। जैसे कि एक और उदाहरण देखिए, एक और उदाहरण देखिए आप, है ना, जैसे कि एक और उदाहरण देखिए, जैसे कि मैं क्या लेता हूँ जैसे कि मैं क्या लेता हूँ, मैं क्या लेता हूँ, मैं कौन सा चलो हम अच प्रत्याहार को ही लेते हैं, है ना, अच प्रत्याहार को ही, जैसे कि हम क्या लेते हैं, अच प्रत्याहार, है ना, सॉरी 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 एक मिनट, अच प्रत्याहार नहीं, देखो जैसे कि हम क्या ले लेते हैं, जैसे कि मान लो मैं कोई इस संज्ञक वर्ण लेता हूँ, कौन सा इस संज्ञक वर्ण लेता हूँ, जैसे कि मैं मान लो, जैसे कि मान लो मैंने इस संज्ञक वर्ण लिया, कौन सा, चलो मैं कौन सा इस संज्ञक वर्ण लेता हूँ यहाँ पर, अच्छा वाला जो जो थोड़ा, हाँ, जैसे कि मान लो मैं स, है ना, जैसे कि मान लो क्या लेता हूं मैं, स इस संज्ञक वर्ण लेता हूं, ठीक है। तो इस स के आदि वर्ण क्या क्या है, तो ये सारे अ ई रिल री ए औ आई औ ये सब क्या आदि वर्ण है, ठीक है। तो ये जो स इस संज्ञक वर्ण है, तो इसके आगे वाले जितने भी क्या हो जाएंगे, अ ई उ रिल री ए ओ आई औ ये सब क्या हो जाएंगे, इसके आदि वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। न, ये जो न है ना, अंतिम इस संज्ञक वर्णों को तो नहीं लिया जाता है, क्यों, क्योंकि इसका तो क्या होता है, लोप हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर इनका क्यों अपन उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, इनसे इनकी ये देखो, यहाँ पर हमने क्या बोला कि स जो है इस संज्ञक वर्ण है, तो इसके साथ कोई भी अगर आदि वर्ण को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्याहार का निर्माण हो जाएगा। जैसे कि मान लो मैं ज को जोड़ देता हूँ तो जस प्रत्याहार बन जाएगा, जैसे कि मान लो मैं ब को जोड़ देता हूँ तो बस प्रत्याहार बन जाएगा, है ना। जैसे कि मान लो मैं झ को जोड़ देता हूँ, जैसे कि झ को जोड़ देता हूँ तो क्या बन जाएगा, आपका झस प्रत्याहार बन जाएगा, है ना। जैसे कि मैं मान लो ध को जोड़ देता हूं तो क्या बन जाएगा, आपका धस प्रत्याहार बन जाएगा, ठीक है। यानी कि स के आगे जितने भी वर्ण है, आदि वर्ण, उनको जोड़ने पर क्या हो जाएगा, प्रत्याहार का निर्माण हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से, है ना। तो ये भी तो इसके आगे आ रहे हैं ना, क, है ना, य च, तो इसको क्यों नहीं लिया जा रहा है,
तो इसको इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि इन सब का ये जो अंतिम इस संज्ञक वर्ण है, इन सभी का क्या हो जाता है, तस्य लोप से लोप हो जाता है। ठीक है, जब लोप हो जाता है तो फिर इनको माहेश्वरी सूत्र में क्यों लिया गया है? प्रत्याहार बनाने के लिए ही तो इनको लिया गया है। इनका प्रयोजन क्या है? इनका प्रयोजन क्या है? प्रत्याहार की सिद्धि करना। प्रत्याहार का बनाने के लिए ही माहेश्वरी सूत्रों में ये इस संज्ञक वर्णों को लिया गया है। इनका एक ही काम है, इनका कार्य क्या है? प्रत्याहार की सिद्धि करना। जैसे कि मैं आपको बता ही रहा हूं कि किसी भी इस संज्ञक सूत्र में ही आपको देखने को मिल रहा है कि किसी भी इस संज्ञक वर्णों के साथ अगर आप आदि वर्णों को जोड़ते हैं तो प्रत्याहार का निर्माण हो जाता है। अब देखिए इस तरह से क्या होता है, ये प्रत्याहार होता है। अब देखिए अब क्वेश्चन किस तरह से आता है एग्जाम में, है ना, क्वेश्चन किस तरह से आता है तो उसको आप समझने की कोशिश कीजिए, है ना। क्वेश्चन किस तरह से आता है इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आपसे पूछेगा, है ना, आपको मान लो दे देगा, आपको कोई प्रत्याहार दे देगा, है ना, आपको मान लो क्या दे दिया, मान लो आपको अक प्रत्याहार दे दिया। ठीक है, आपको मान लो क्या दे दिया, अक प्रत्याहार दे दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि इस अक प्रत्याहार में कितने वर्ण है ना। तो आप देखिए यहाँ पर इसमें इस संज्ञक वर्ण क्या है, इस संज्ञक वर्ण क्या है, इस संज्ञक वर्ण क्या है, यहाँ पर क है। तो आप माहेश्वरी सूत्र में ये क इस संज्ञक वर्ण को ढूंढिए, कहाँ है, ये रहा, कहाँ है, ये रहा, है ना, कहाँ है, ये रहा, है ना, कहाँ है, ये रहा इस संज्ञक वर्ण क। ठीक है, तो इसके आगे जितने भी वर्ण है ये सब क्या हो जाएंगे, इसके आदि वर्ण हो जाएंगे। तो अगर आपसे पूछे कि इस अक प्रत्याहार, अब ये तो क्या एक संक्षिप्तीकरण में, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि इस अक प्रत्याहार में कितने वर्ण है, तो आपको क्या करना है, इस क पहले आपको क्या करना है, इस संज्ञा ये जो क आपको दिखाई दे रहा है तो पहले माहेश्वरी सूत्र में उसको ढूंढ लीजिए। उसके बाद इसके आगे जितने भी आदि वर्ण है उनको आप लिख लीजिए। जैसे की बात करते हैं यहाँ पर री है, उ है, ई है, अ है, यानी कि यहाँ पर टोटल कितने वर्ण है इस अक प्रत्याहार में, अ, ई, उ, रिल, री, हना नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका तो क्या होता है, लोप हो जाता है, तस्य लोप हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो अ आ जाएगा, है ना, फिर ई हो जाएगा, उ, रिल, री, रिल, री। तो ये इसमें अक प्रत्याहार में टोटल कितने वर्ण आ जाएंगे, टोटल 5 वर्ण आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आपसे कोई पूछता है अच प्रत्याहार है, जैसे कि मान लो अच प्रत्याहार है, तो इसमें कितने वर्ण है, तो आप यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, च इस संज्ञक वर्ण दिखाई दे रहा है, तो च इस संज्ञक वर्ण को ढूंढिए, ये रहा आपका च। ठीक है, तो इसके आगे जितने भी वर्ण है वो सारे इसमें आ जाएंगे इस संज्ञक वर्णों को छोड़कर। तो क्या क्या हो जाएगा, इसमें अ आ जाएगा, है ना, ई हो जाएगा, उ हो जाएगा, री हो जाएगा, है ना, री हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा, आई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। यानी कि अच प्रत्याहार में टोटल कितने वर्ण है, अच प्रत्याहार में टोटल 9 वर्ण है। कितने वर्ण है, टोटल 9 वर्ण है। इस तरह से क्वेश्चन खूब पूछता है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, है ना, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कुछ इस प्रकार से कि अल प्रत्याहार जो है, कौन सा, अल प्रत्याहार जो है, अल प्रत्याहार, तो इसमें कितने वर्ण है, इसमें कितने वर्ण है ना। तो आप देखिए यहाँ पर अल प्रत्याहार, तो यहाँ पर ल ढूंढिए, इस संज्ञक वर्ण कौन सा, ल। तो आपको ल इस संज्ञक वर्ण कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ल ल ल ल ल ल, देखिए आप ये लास्ट में, हाँ ल, है ना, ल, और अ, है ना, ल और अ, अल बोला ना, ल और अ, तो अ और ल के बीच में जितने भी वर्ण है इस संज्ञक वर्णों को छोड़कर, तो वो सब किसमें आ जाएंगे, आपके अल प्रत्याहार में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ना, आप यहाँ पर इसमें स्वर भी आ गया और इसमें व्यंजन भी आ गए, तो टोटल कितने हो जाएंगे, अल प्रत्याहार में टोटल वर्ण कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे, है ना। कितने हो जाएंगे इसमें टोटल वर्ण कितने हो जाएंगे, इसमें स्वर भी आ जाएगा और व्यंजन भी आ जाएगा, टोटल इसमें कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे मान लो कोई पूछ ले कि एंग प्रत्याहार जो है ना, जैसे कि अगर आपसे कोई पूछ ले एंग प्रत्याहार आपको दे दे, तो बताइए इसमें कितने वर्ण है ना। तो सबसे पहले आप क्या ढूंढिए, इस अंक को ढूंढिए, तो कहाँ पर है, ये रहा है ना, और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ए दिख रहा है। ठीक है, तो ए और अंक के बीच में जितने भी वर्ण है इस संख्यक वर्ण को छोड़कर उनको आप ले लीजिए। तो यहाँ पर तो कोई इस संख्यक वर्ण है नहीं बीच में, यहाँ पर सिर्फ 2 ही वर्ण दिखाई दे रहे हैं इसके आगे, तो क्या ए और ओ, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ओ, यानी कि इसमें क्या है, इसमें 2 वर्ण है। ठीक है, इस प्रत्याहार में अगर आपसे कोई पूछ ले, है ना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये जो आपका अण प्रत्याहार है, अण प्रत्याहार जो है ना आपका अण प्रत्याहार, अब देखिए यहाँ पर इसको देखिए, आप जो मैंने आपको बताया था ना, अगर आपसे मान लो कुछ इस प्रकार से पूछ ले, है ना, अगर आपको कोई पूछ ले, समझ में आ रहा है ना, देखिए अगर आपको कोई पूछ ले अण, है ना, अण, ईण और उण,
तो इन तीनों में कितने वर्ण है? तो अभी मैंने आपको बताया कि अण प्रत्याहार अगर आपसे पूछे तो आपको कौन सा लेना है? पहला वाला ण लेना है, ठीक है। और अगर आपसे ईण उण आदि अगर प्रत्याहार पूछे तो आपको फिर क्या करना है? दूसरा वाला लेना है, ठीक है। तो अण की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या बोला? अगर अण प्रत्याहार दिया तो आपको पहला वाला लेना है। यहाँ पर पहला वाला क्या दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पर पहला वर्ड क्या है? अ। तो अ और ण के बीच में जितने वर्ण है वो सारे आ जाएंगे इस संज्ञक वर्ण को छोड़कर। यहाँ पर तो कोई है नहीं, तो यहाँ पर कितने टोटल हो जाएंगे? 3। एक तो क्या जाएगा आपका? अ हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा और उ, यानी कि अण प्रत्याहार में टोटल कितने वर्ण है? 3 वर्ण है, ठीक है। अगर आपसे क्या पूछा यहाँ पर? इन प्रत्याहार पूछ लिया कि बताइए इन प्रत्याहार में टोटल कितने वर्ण है, तो कई बच्चे क्या करते पता है? यहाँ पर ण दिखाई दे रहा है तो इस ण को देख लेंगे, इस ण को देख लेंगे, है ना। और पहला वर्ड यहाँ पर ई है तो ये रहा ई, है ना। तो ई और ण में कितने वर्ण है? तो एक तो ई है, एक क्या है? उ है ना। तो 2 टिक लगाएंगे, 2 टिक लगाएंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या बोला? अगर इन प्रत्याहार पूछता है, उन प्रत्याहार पूछता है तो आपको पहला वाला नहीं, आपको क्या करना है? दूसरा वाला लेना है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला देखिए माहेश्वरी सूत्र पे आइए, है ना। देखा ना माहेश्वरी सूत्र कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए आप यहाँ पर, तो दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला देखिए आप, दूसरा वाला कहाँ है ना। दूसरा वाला कहाँ? ये रहा, ये दूसरा वाला, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं? हम इन प्रत्याहार देखते हैं ना, हम क्या देख रहे हैं? हम इन प्रत्याहार देख रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा वाला लेना है आपको इन प्रत्याहार अगर आपसे पूछते हैं, और पहला वर्ड आपका दिखाई दिया, ई दिखाई दे रहा, ठीक है। तो इसके बीच में, है ना, इसके और इसके बीच में जितने वर्ण है उन सारे वर्णों को आपको क्या कर लेना है? गिन लेना है, ठीक है। किनको छोड़कर? इस संज्ञक वर्णों को छोड़कर, क्योंकि इनका तो क्या जाएगा? लोप हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है? यहाँ पर क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी कि इन प्रत्याहार में टोटल कितने वर्ण है? 13 है। वही अगर हम बात करते हैं किसकी? उन प्रत्याहार की बात करते हैं, ठीक है। तो उन में भी आपको पहला वाला नहीं, आपको दूसरा वाला न देखना है। तो ये दूसरा न है ना, और यहाँ पर पहला वर्ण क्या दिखाई दे रहा है? ऊन दिखाई दे रहा है। तो इसके बीच में जितने भी वर्ण है उन सारे वर्णों का आपको क्या करना है? गिन लेना है। किसको छोड़कर? अंतिम इस संज्ञक वर्णों को छोड़कर, क्योंकि उनका क्या लोप हो जाता है, ठीक है। तो क्या कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो उनमें कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है हल प्रत्याहार, है ना, हल प्रत्याहार में कितने वर्ण है ना, तो कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं? ल को तो देख लेंगे, ये रहा ल, ये रहा, और ह, अब ह तो 2 बार आता है, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आपको कौन सा? ये वाला ह नहीं लेना है। अगर कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑप्शन में आपको एक भी मिलेगा तो एक वन को टिक लगाया जाएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अगर हल प्रत्याहार पूछता है तो आपको पहला वाला ह लेना है, ठीक है। तो अंतिम इस संख्या कौन क्या? यहाँ पर ल है और पहला वाला ह लेना है आपको, ये वाला। तो यहाँ से यहाँ के बीच में जितने भी वर्ण है उन सारे वर्णों को गिन लेना है। किनको छोड़कर? इस संख्या के वर्णों को छोड़कर, क्योंकि इनका क्या होता है? लोप हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3, यानी कि टोटल इस अब हल क्या है? व्यंजन है, तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे? 33 वर्ण आ जाएंगे इसमें, ठीक है। कितना आ जाएंगे? 33। अगर आपसे कोई पूछता है कि झस प्रत्याहार, है ना, अगर आपसे मान लो कोई पूछता है कि झस प्रत्याहार में कितने वर्ण है, तो अंतिम संख्या वर्ण क्या दिख रहा है यहाँ पर? स, तो ये रहा स, है ना। कहाँ है? कहाँ है स? कहाँ है स? ये रहा स, ठीक है। पहला क्या दिख रहा है आपको? झ दिख रहा है, ये रहा झ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जितने वर्ण है इस संख्या वर्णों को छोड़कर गिन लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 प्रत्याहार में टोटल 10 वर्ण है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि हम, और अच्छा एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है यहाँ पर? और अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर अच्छा एग्जाम्पल क्या बन सकता है? हाँ, सल प्रत्याहार देखिए, जैसे कि मान लो आपसे कोई पूछ ले सल, है ना, सल प्रत्याहार में कितने वर्ण है? सल प्रत्याहार में तो यहाँ पर ल ये दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पर ल क्या दिखाई दे रहा है? ल ये, है ना। वहां क्या दिया? आप ल है इस संज्ञा कौन? ये रहा ल, है ना, और स कहाँ है? ये रहा स। तो इस स और ल के बीच में जितने वर्ण है उनको आपको गिन लेना है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? इस संज्ञक वर्णों को छोड़कर, बीच में जो आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 और क्या जाएगा? 4, यानी कि इसमें कितने वर्ण है? 4 वर्ण है। तो इस तरह से खूब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे, सल प्रत्याहार पूछेगा, बताइए इसमें कितने वर्ण है, जस बताइए इसमें कितने वर्ण है, हल इसमें कितने वर्ण है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और हम एग्जाम्पल देखिए आप, है ना। तो इस प्रकार से
है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि झस प्रत्याहार में कितने वर्ण है ना, सल प्रत्याहार में कितने वर्ण है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, प्रत्याहार होता है। तो प्रत्याहार का प्रत्याहार विधायक संज्ञा सूत्र कौन सा है, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो आदि अंत्यन संहिता। इस सूत्र से क्या होता है, प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। ये सूत्र क्या बोलता है, ये सूत्र ये बोलता है कि किसी भी इस संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण को जोड़ देने पर क्या होता है, प्रत्याहार का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो हम क्या लेते हैं, जैसे कि हम मान लो क्या लेते हैं, ण लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम मान लो ण इस संज्ञक वर्ण लेते हैं, उसके आदि वर्ण क्या रहेंगे, अ, ई और उ है। ई और उ को तो नहीं लेंगे क्योंकि ये वाला हमने ण लिया है ना। ई और उ कब लेंगे, जब हम ये वाला ण को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आदि वर्ण क्या है इसका, ई है, अ है, तो इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या प्रत्याहार का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल इस संज्ञक वर्ण कितने होते हैं, टोटल इस संज्ञक वर्ण कितने होते हैं, टोटल इस संज्ञक वर्ण कितने होते हैं, 14 होते हैं। अगर हम ल और न के बीच में जो ऋस्व अ है उसको नहीं लेंगे तो टोटल इस संज्ञक वर्ण कितने होते हैं, 14 होते हैं, ठीक है। और इन 14 इस संज्ञक वर्णों की सहायता से हम टोटल कुछ इस तरह से अण, अच, अक, इस तरह से हम टोटल कितने 42 प्रत्याहार का निर्माण कर सकते हैं। कितने प्रत्याहार का, 42 प्रत्याहारों का हम क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। अगर हम मध्य में ल और न के मध्य में स्थित ऋस्व अ को भी लेते हैं तो टोटल इस संज्ञक वर्ण कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो 15 हमने क्या किया, ऋस्व अ को भी लिया तो 15 हो गए। तो जब 15 इस संज्ञक वर्ण होंगे तो टोटल प्रत्याहार कितने बन जाएंगे, अण, जस, बस, झस, धस, इस तरह से यहाँ पर टोटल 43 प्रत्याहार का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो इस संज्ञक वर्ण जो होते हैं उनका प्रयोजन क्या है, उनका प्रयोजन है प्रत्याहार की सिद्धि करना। यानी कि प्रत्याहार को बनाने के लिए ही इन माहेश्वरी सूत्रों में क्या लिया गया है, इन इस संज्ञक वर्णों को लिया गया है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा प्रत्याहार क्या होता है, ठीक है। और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको बता दिया, ठीक है, ठीक है। तो बस ऐसा करना है आपको, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, मैंने विद एग्जाम्पल कई सारे एग्जाम्पल लेकर आपको बताया, ठीक है। प्रत्याहार कैसे बनाते हैं, तो किसी भी इस संज्ञक वर्ण के साथ, किसी भी इस संज्ञक वर्ण के साथ आपको क्या कर लेना है, आदि वर्ण को जोड़ देते हो तो प्रत्याहार का निर्माण हो जाता है, ठीक है। टोटल इस संज्ञक वर्ण 14 होते हैं। तो अगर आप 14 लेते हैं तो टोटल कितने प्रत्याहार बन जाएंगे, 42 बन जाएंगे। अगर आप क्या करते हैं, 15 इस संज्ञक वर्ण को लेते हैं, यानी कि ये जो ल और न के बीच में जो अ है इसको भी लेते हैं, तो टोटल इस संज्ञक वर्ण कितने बन जाएंगे, सॉरी टोटल प्रत्याहार कितने बन जाएंगे, 43 बन जाएंगे, ठीक है। और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके एग्जाम में झस प्रत्याहार में कितने वर्ण है ना, इस प्रकार से पूछा जाएगा। जैसे कि मान लो झस प्रत्याहार है तो यहाँ पर अंतिम वाला क्या दिखाई दे रहा है, स दिखाई दे रहा है, तो ये स रहा है ना। फिर इसमें झ कहाँ है, ये झ रहा। तो यहाँ से यहाँ तक कितने वर्ण है, तो उन सारे वर्णों को आप गिन लो, इस संख्या वर्णों को नहीं गिनना, लेकिन क्योंकि उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, तो लोप हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमने आज का देखा, प्रत्याहार को देखा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ लेना, ठीक है, या मेरे को कॉल करके पूछ लेना, ठीक। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।